Everyone, this is chapter number 8, Unity in Diversity. Unity in Diversity और Many in the One, ये चैप्टर का नेम है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के कोट के साथ स्टार्ट होता है। ये कहते हैं कि ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्ले ऑफ मैनी, यानी कि इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतनी डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन है, उसके साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जो फूड हैबिट्स है लोगों की, इन सब के बीच में हम सब एक हैं। जो हमारी यूनिकनेस है, जो हमारी यूनिटी है इन सब के बीच में, वो कभी भी हम सबको एक साथ रहने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम सब एक टुगेदरनेस और एक बिलोंगिंगनेस कि हम सब एक हैं, वो बिलोंगिंगनेस जो है, चाहे हम कितने ही वेरिड कल्चर में चले जाए, डिफरेंट कल्चर में चले जाए, डिफरेंट फूड हैबिट्स वाले लोकेलिटी वाले लोगों में चले जाएं, पर ये जो फीलिंग वननेस की है वो हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। उसके बाद श्री अरबिंदो का कोट है कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज़ ऑलवेज बीन नॉर्मल। यानी कि जो प्रिंसिपल है यूनिटी का, कि हम सब एक हैं, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी डिसिमिलैरिटी सिमिलैरिटी लोगों के बीच होने के बावजूद भी जो एक होने की भावना है कि हम एक हैं, विच हैज़ ऑलवेज बीन नॉर्मल, वो हमेशा से नॉर्मल रहा है इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सी बोलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत से लैंग्वेज, कल्चर, फूड हैबिट्स, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है हर स्टेट का। स्टेट के अंदर जितनी कम्युनिटीज़ हैं उसमें भी हमें वैरायटी और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहना चाहते हैं कि यूनिटी जो हम डाइवर्सिटी में फील कर रहे हैं, ये इंडिया के लिए नॉर्मल है, एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर। ये इंडिया का एक वेरी नेचर बन गया है कि उसकी यूनिटी जो है डाइवर्सिटी में है। द मैनी इन द वन, यानी कि इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है, इतनी सारी वैरायटीज़ होने के बाद भी हम जो एक हैं, वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव एंड स्वधर्म। मीन्स सबका साथ लेके जो चलने का भाव है, इतना कुछ डिफरेंट होने के बावजूद भी हम सब एक दूसरे को एक साथ लेके जो आगे बढ़ने की जो फीलिंग है हमारी, वो फीलिंग की बात की जा रही है कि वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितनी ज़्यादा प्योर है। इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मैन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इंडिया के सिनेरियो में, कि इंडिया की जो हम सोसाइटी देख रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। सेकंड कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज़ डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग, और कौन से वो पहलू हैं डाइवर्सिटी के इंडिया की जो हमें बहुत स्ट्राइक करते हैं, यानी कि हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी। ये कहते हैं कि हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी, इतनी डाइवर्सिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो हम यूनिटी फील कर पा रहे हैं, हम वो कैसे उस यूनिटी को बनाते हैं, कैसे उसकी फाउंडेशन रखते हैं हम। सो ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टॉप हेडिंग है कि रिच डाइवर्सिटी। इफ़ यू ट्रैवल थ्रू इंडिया बाई ट्रेन, you will notice not only change in landscape but many different types of dress, food. You will hear different language, familiar, unfamiliar, and see different scripts on the way. ये कहते हैं कि जब आप ट्रेन से इंडिया को विजिट करते हो ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, तो आप देखते हो कि सिर्फ और सिर्फ लैंडस्केप नहीं चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, लोगों के ड्रेसिंग का जो पैटर्न है, उसकी फूड हैबिट्स का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, उनकी भाषा में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। कुछ से तो हम फेमिलियर हैं और कुछ से हम अनफेमिलियर भी हैं, यानी कि कुछ लैंग्वेजेस और कुछ फूड हैबिट्स को हम जानते होते हैं और कुछ को के बारे में हमें नहीं पता होता, हमें जाके पता चलता है ना कि अच्छा इस प्लेस पे ये डाइवर्सिटी है। तो वो कहते हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलती है इवन विद इन योर ओन रीजन। अगर हम अपना खुद का जिस रीजन में हम रह रहे हैं, विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ना। एक जो स्टेट है या एक जो रीजन है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस रीजन के जो नेटिव लोग हैं, यानी कि जो मूल निवासी है उस रीजन के, वही रह रहे हों वहाँ पे। नहीं, दूसरे स्टेट्स के लोग भी तो आके हमारे रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो मतलब वो डाइवर्सिटी जो दूसरे दूसरे स्टेट की है वो एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, हर स्टेट में ऐसा है।
तो ये कहते हैं कि यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल, आप डिफरेंट जो कस्टम फॉलो करने वाले, ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोगों के साथ मिलते होंगे, भले आप किसी भी रीजन में रह रहे हो। दिस इज़ इंडियाज़ रिच डाइवर्सिटी, यही इंडिया की एक रिच डाइवर्सिटी है। इतनी समृद्ध जो विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, विविधताएं देखने को मिलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की रिच डाइवर्सिटी को ही शो करती हैं। एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर टू आवर कंट्री। तो कोई भी अगर हमारी कंट्री को विज़िट करता है बाहर से, हम कहें कि अगर कोई रोड से बाहर से आ रहा है, तो उसके माइंड में भी यही चीज़ है जो स्ट्राइक करती है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में। 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स हैं, यानी कि 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। सच डाइवर्सिटी इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये जो डाइवर्सिटी है सरप्राइजिंग नहीं है। इन द लेट 20th सेंचुरी, अगर हम लेट 20th सेंचुरी में देखें तो द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो एक सर्वे होता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंडक्ट करती है एक सर्वे जिसका टाइटल है कि पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ 4635 कम्युनिटीज़। जिस सर्वे में वो 4635 कम्युनिटीज़ जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रह रही हैं, उनकी क्या करते हैं, उनकी स्टडी करती है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकी क्या करती है, इन कम्युनिटीज़ की स्टडी करती है। और इट काउंटेड, और इससे पता चलता है कि 325 लैंग्वेजेस जो है, ये 4635 जो कम्युनिटीज़ हैं, ये कितनी लैंग्वेजेस बोलती हैं, 325 लैंग्वेजेस बोलती है। और इन लैंग्वेजेस की 25 स्क्रिप्ट है, यानी कि ये 325 जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, वो क्या करती हैं, 25 स्क्रिप्ट है इनकी, यानी कि बोलने का जो लिखने का रूल्स और रेगुलेशन जो स्क्रिप्ट्स बताती हैं वो 25 है। और ये कहते हैं कि इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस में बी कॉल्ड माइग्रेंट्स, है ना। बहुत से इंडियंस जो है उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। क्यों माइग्रेंट्स कहा जाता है? क्योंकि वो जिस ओरिजिनल कम्युनिटी के होते का जो बर्थ प्लेस है, यानी कि जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, वो वहाँ से किसी और प्लेस पे चले जाते हैं। यानी कि मान लो कोई यूपी के स्टेट में पैदा हुआ है और वो किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर किसी भी रीज़न से किसी और स्टेट में, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कहीं और जाके सेटल डाउन हो जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, माइग्रेंट कहलाएगा। तो ये कहते हैं कि वाइल डाइवर्सिटी इज़ इंडीड ब्यूटीफुल, डाइवर्सिटी इतनी खूबसूरत तो है ही, इसके साथ साथ इतनी ईजी नहीं है, हम इसे इतनी जल्दी नहीं समझ सकते। ये कहते हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियन है विंसेंट स्मिथ, उन्होंने क्या कहा था कि हाउ, कैसे, इन द फेस ऑफ सच बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी, यानी कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद कैसे, कैन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया बी रिटन, जो इंडिया का इतिहास है उसे हम कैसे लिख पाएंगे। द आंसर टू द क्यूरी, इसका आंसर, इस क्वेश्चन की का जो आंसर है, इज़ फाउंड इन द फैक्ट दैट इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि जो विंसेंट स्मिथ है वो ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में कि हम उसकी हिस्ट्री नहीं लिख सकते। लेकिन इसका आंसर भी इसी लाइन में मतलब हमें मिल जाता है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी उसमें यूनिटी है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस फैक्ट की वजह से जो है इंडिया का जो स्टेटस है वो बहुत एनरिच्ड रहा है डाइवर्सिटी के मामले में। व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब विभिन्नताओं में जो हमें एकता देखने को मिलती है, उससे हमारा क्या तात्पर्य है, कि क्या मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। हाउ शेल वी परसीव, हम कैसे इसे एक्सप्रेस करते हैं, इस यूनिटी को हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखाते हैं। और द मैनी इन द वन, और मैनी इन द वन, यानी कि इतने सारे लोगों में से हम कैसे वो उस यूनिटी को शो कर पा रहे हैं, कैसे हम वो वननेस को भी शो कर पा रहे हैं कि इतने डिफरेंट होके भी हम एक हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें कुछ डायमेंशंस पढ़नी होंगी, जैसे कि पहला, फूड फॉर ऑल। जैसे कि फूड की बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे फूड जो है वो यूनिटी शो कर रहा है। सम ऑफ़ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, हमने डिफरेंट रीजन के फूड तो खाए ही हुए हैं, डिफरेंट डिशेज़ खाई हुई हैं, और वो कैसे उनको तैयार किया जाता है। कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स, है ना। ये कहते हैं कि जो डिशेस बनती है और कैसे उन्हें तैयार किया जाता है, उसका टेस्ट जो है वो भी बहुत वो वे में डिफरेंट भी होता है, इफ़ नॉट लैक्स। इट्स सर्टेन फूड ग्रेन्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। कुछ फूड ग्रेन्स जो हैं वो हर स्टेट, हर पार्ट में हमें एक जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीरियल्स होगी, जैसे कि क्या, राइस हो गया, बार्ले, व्हीट, हर जगह मिलता है। मिलेट्स होगी, बाजरा, सोरगम, ये सारी जो चीज़ें हैं,
ये हर जगह मिलती है। तो ये क्या शो कर रही हैं कि कुछ तो कॉमन है फूड हैबिट्स में भी, इतनी ज़्यादा फूड्स होने के बावजूद, इतने सारे टेस्ट होने के बावजूद भी कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, हर जगह ही मिल रहे हैं, वो ये वाले फूड्स का एग्जांपल इन्होंने दिया, इस जो शो कर रहा है कि ये यूनिटी को कैसे फूड के अंदर हम डिफ़ाइन कर पा रहे हैं कि इतनी डाइवर्स फूड होने के बावजूद भी हम कुछ कॉमननेस इसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स। ये स्टेपल ग्रेन्स है बिकॉज दे आर द बेसिक फूड फॉर मोस्ट इंडियन, सभी खा रहे हैं, बेसिक फूड है। सम कॉमन स्पाइसी जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, क्यूमिन, कार्डेमम और जिंजर, ये सब जो है कॉमन जो स्पाइसेस हैं और ऑल ओवर कंट्री यूज़ होती हैं। वी कुड कंटिन्यू दिस लिस्ट विद सम कॉमन वेजिटेबल्स हो गई, कॉमन ऑयल हो गए। तो ये फूड के अंदर हम जो कॉमननेस दिखा रहे हैं वो भी शो कर रहा है क्या, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी को, है ना। उसके बाद टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग की बात करते हैं कि एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग। मतलब हर रीजन की अपनी प्रॉपर क्लोथिंग ड्रेस पैटर्न होता है। वी नोटिस अ कॉमनैलिटी, उसमें भी हमें कॉमननेस देखने को मिल जाती है। कैसे कि जो ड्रेस में ट्रेडिशनल ड्रेस होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल, मतलब वो किस मटेरियल से बनी है हम उसकी बात नहीं कर रहे। अगर हम ड्रेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम साड़ी की बात करते हैं तो कैसे साड़ी को बांधा जाता है ना, कैसे उसे किस किस पैटर्न में हम बांध सकते हैं, टाई कर सकते हैं किस किस पैटर्न में, वो डिफ़र कर सकता है स्टेट टू स्टेट। बट साड़ीज़ तो हर स्टेट्स में चली रही हैं, तो वो भी कॉमननेस शो कर रही है कि जैसे कि कुछ साड़ियों की बात की है, बनारसी होगी, कांजीवरम होगी, पैठानी होगी, पटन पटोला, मुगा। तो ये सारी जो है डाइवर्सिटी है जो किस में शो हो रही है, हमारी क्लोथिंग में शो हो रही है। यानी कि साड़ी तो है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक की बनी हुई है, बट है क्या, साड़ी ही है। और साड़ी है तो वो कॉमननेस शो कर रही है कि भले डिफरेंट फैब्रिक की यूज़ कर रही हूँ हर स्टेट में, उसका पैटर्न पहनने का अलग हो सकता है, बट क्या पहन रहे हैं, वो पहन तो साड़ी ही रहे हैं ना। तो वो हमारी क्लोथिंग में जो यूनिटी है उसे शो करता है। उसके बाद प्रिंट्स की भी अगर हम बात करें, डिज़ाइन और पैटर्न्स की, तो भी डिफरेंट होता है ना। जो ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पे क्लोथ जो है वो वुवन होते हैं, उनके कलर्स में डिफरेंस हो सकता है। साड़ी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, साड़ी की भी बहुत कहते हैं कि पुराना इतिहास रहा है। द स्टोन रिलीफ फ्रॉम वैशाली, वैशाली जो कि बिहार में है, वहाँ से हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है साड़ी की। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार एज यूरोप। ये कहते हैं कि इंडिया जो है हमेशा से देखे तो पुराने समय से ही बहुत अच्छा कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड में। अगर हम देखें तो उसका जो कॉटन है, जो इंडिया का कॉटन है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उससे जो टेक्सटाइल बन रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का बन रहा है। और यूरोप में उसकी बहुत डिमांड रही है पास्ट में। एक टाइप का उन्होंने बताया हुआ है कि एक टाइप जो है वो क्या है, चींट्स, जिसे हम छींट भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, कि छींट के कपड़े वो हमेशा से चलते थे। वो कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे यूरोप में। और जो यूरोपियन लोग थे वो उनकी जो खुद की वहाँ की जो ड्रेसेस थी उनकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंडिया से जो चींट है वो एक्सपोर्ट किया जाता था कहाँ पे, यूरोप पे। और वहाँ यूरोप के लोग जो है वो इसे इंडिया की जो टेक्सटाइल है उसे बहुत ज़्यादा फेवर किया करते थे। तो इवेंचुअली क्या किया गया, टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट्स, जो यूरोपियंस हैं वो अपना खुद का प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों को वो अपना खुद का प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, उन्हें इंडिया की साड़ी पसंद आ रही है, तो वो क्या करते हैं कि वो बैन लगा देते हैं, यानी कि रोक देते हैं इम्पोर्ट किसका, चिंट का, इंडिया से। यानी कि ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि कितनी सुप्रीम क्वालिटी का टेक्सटाइल हम पास्ट में भी प्रोड्यूस करते रहे हैं और अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। देर आर मैनी वेज ऑफ वेयरिंग द साड़ी एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये मैंने पहले बता दिया कि साड़ी को पहनने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो रीज़न टू रीज़न वेरी कर सकता है। यहाँ पे कुछ इन्होंने यूज़ भी बताए हैं कि कैसे हम इसमें यूनिटी ढूंढ सकते हैं कि वीमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मैनी यूज़, अलग अलग यूज़ में साड़ी को यूज़ कर सकती है वीमेन बियॉन्ड दैट ऑफ ड्रेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहनने के लिए। देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने एक झूला बना दिया बच्चे का, यहाँ पे ये कुछ फ़िल्टर कर रही हैं, है ना, छान रही हैं। और यहाँ पे ये कुछ अपने पल्लू में ग्रेन्स जो हैं उसे ले रही हैं,
मतलब एज अ कंटेनर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं साड़ी को। इसके अलावा हाँ, ये यहाँ पे देखो क्या, वेट को उठाने के लिए। फिर अलग यूज़ ये कि अपना फेस कवर करने के लिए, यहाँ पे इन्होंने बिछाने के लिए यूज़ कर लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ पहनने के अलावा भी बता दिए गए हैं। फेस्टिवल्स गैलोर, देर इज़ एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल्स। अब फेस्टिवल भी हमारे इंडिया में बहुत है। यू मे हैव नोटिस दैट अ फी कॉमन वन, कुछ जो कॉमन फेस्टिवल है वो हर जगह मनाए जाते हैं एक ही टाइम पे, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मकर संक्रांति होगी, विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन, यानी कि हार्वेस्ट का जो सीजन शुरू होता है वो कब शुरू होता है, कौन से फेस्टिवल में, मकर संक्रांति पे। पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट ये कौन से 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर जगह। डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं इसके, पर फेस्टिवल सेम है ये और सेम डेट पे मनाया जाता है। अब पहले ये नाम बता रहे हैं कि कहाँ क्या नेम है इस फेस्टिवल का अलग अलग, ठीक है। जैसे कि ये लोहड़ी हो गया, ये पंजाब वाली साइड, यहाँ पे मकर संक्रांत हो गया, यहाँ गुजरात वाली साइड उत्तरायण कह दिया, यहाँ पे भी मकर संक्रांति है महाराष्ट्र में। फिर मकर संक्रामना, पेड़ा पंडियू, पौष संक्रांति, माघ बिहू, असम में बिहू। तो मतलब ये सारे जो एक ही टाइम पे फेस्टिवल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के मनाए जा रहे हैं, पर है क्या, ये कहते हैं कि इनका नेचर सेम ही है। ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारी यूनिटी को शो कर रहा है फेस्टिवल्स में। फिर एन एपिक स्प्रेड, अगर हम एपिक की बात करें, लिटरेचर ऑफर अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम अगर लिटरेचर लोक साहित्य की बात करें तो वो भी हमें यूनिटी शो दिखाते हैं। कैसे, कहते हैं कि जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। वर्ल्ड का अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो उसका लिटरेचर डिफरेंट है, और जो हम अपने लोकल एरिया के लिटरेचर देखें तो उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, लैंग्वेज का, टेक्निक का, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ जो है उसमें भी कॉमन देखने को मिल जाता है। कि आपने सबने ये सुना होगा कि पंचतंत्र है ना, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं पंचतंत्र का। ये इसमें बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ जो है एनिमल्स की को मेन कैरेक्टर बना के जो है लिखी गई हैं, और ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, कुछ स्किल्स सिखाती हैं, कुछ मैसेजेस देती हैं सारी स्टोरी जो भी पंचतंत्र में लिखी हैं। ये कहते हैं कि जो स्टोरी है, ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट था, ये इज़ एटलीस्ट 2200 ईयर्स ओल्ड, 2200 साल पुराना। बट इट्स स्टोरी हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। लेकिन इससे पंचतंत्र से जो स्टोरीज़ ली गई हैं वो हर अपने जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है इंडिया की, उसके लिटरेचर में, मतलब हर जगह के लिटरेचर में यहाँ से स्टोरी लेके, पंचतंत्र से लेके जो है डिफ़ाइन की गई है, बताई गई हैं। इनफैक्ट दे हैव ट्रैवल वेल बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से भी बाहर गई हैं ये। साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, अरब वर्ल्ड, यूरोप, हर जगह इससे इंस्पायर होके कुछ स्टोरीज़ जो है वो बनाई गई हैं। ये कहते हैं कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200 एडेप्टेशंस ऑफ द पंचतंत्र, यानी कि 200 जो हमें क्या देखने को मिलता है, एडिशंस देखने को मिलती हैं इसमें पंचतंत्र में। और वो सारी एडिशन जो हैं 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। ये भी शो करता है हमारी वननेस, वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज़ बिकम मैनी, यानी कि इतनी एक ही स्टोरी बुक में से इतनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्टोरीज़ लिखी गई हैं लेके, वो भी क्या शो कर रहे हैं, हमारी एक यूनिकनेस को, वननेस को शो कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि दिस टू लॉन्ग संस्कृत पोएम्स, रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं, विच टुगेदर माइट फिल सम 7000 पेज इन देयर ओरिजिनल वर्जन। अगर ओरिजिनल वर्जन में देखें तो 7000 पेजेस में लिखी गई हैं। ये स्टोरी बताती हैं किसकी, हीरो की, जो धर्म को स्थापित करते हैं, है ना। इन महाभारत पांडव जो है वो कृष्ण की हेल्प लेते हैं अपने कज़न कौरव को से क्या करने के लिए, अपना किंगडम लेने के लिए, रिकवर करने के लिए। जो 5 पांडव हैं वो कृष्ण की हेल्प लेते हैं। और रामायण में राम जो है अपने ब्रदर लक्ष्मण और हनुमान के साथ जो है वो रावण डिफीट्स द डेमन रावण, रावण को जो है हराने के लिए जाता है, हु हैड किडनैप्ड हिज वाइफ सीता। दिस स्टोरीज कंटेन मैनी शॉर्टर वंस दैट फोकस ऑन वैल्यूज़। ये सब वैल्यूज़ को दिखा रही हैं, और कॉन्स्टेंटली एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखी है डिपिक्टिंग अ मेजर एपिसोड फ्रॉम द रामायण। ये रावण जो है सीता को लेके जा रहा है यहाँ पे। फॉर मोर देन 2 मिलेनियम्स दिस 2 एपिक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड। अगर हम देखें तो ये भी बहुत सारे रीजनल लिटरेचर्स जो हैं
ये रामायण और महाभारत के, वो उसकी बहुत सारी हमें वर्जन्स देखने को मिल जाती है। अगर हम तमिलनाडु को देख के सिर्फ, तो वहाँ पे हमें हर एक 100 वर्जन्स जो है महाभारत के देखने को मिल जाते हैं, यानी कि महाभारत के 1000 वर्जन्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिल जाते हैं। इमेजिन व्हाट द नंबर, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो कितने हो सकते हैं। अगर एक स्टेट में हमें 1000 वर्जन देखने को मिल रहे हैं, तो पूरे इंडिया में तो कितने लैक्स देखने को मिलेंगे। ये क्या शो कर रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, जब वो अपना लिटरेचर लिखती थी, तो उनकी मेन थीम तो रामायण और महाभारत, जो कि ऑल ओवर द कंट्री चल रही है, वही थी। लेकिन उसके अंदर वो वेरिएशन ला देती थी। कैसी वेरिएशन कि उस एरिया की जो स्पेशलिटी होती थी, कोई ट्राइबल कम्युनिटीज़ उस एरिया में जो रह रही है, वो अपना इतिहास भी उसके अंदर जो है ऐड ऑन कर देती थी लिखते वक्त, जिसकी वजह से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक सिमिलर, मतलब एक सिंपल रामायण और महाभारत के एपिक को भी देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन और स्टोरीज देखने को मिल जाती है उसमें भी। इंडिया सच एज भील, द गोंड, द मुंडाज एंड मैनी मोर, ये सब जो कम्युनिटीज़ है, इनका भी हमें जो है इसमें जो है मेंशन देखने को मिलता है। मोस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर, अगर हम कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की देखें तो उनका भी अपना खुद का वर्जन है इन दोनों एपिक्स का, रामायण और महाभारत का, वो उन्होंने भी अपने वर्जन में लिखी हुई हैं। दिस ट्राइबल एडेप्टेशन, यानी कि ये जो ट्राइब्स की अपनी एडेप्टेशन है, अपने तौर से इन्होंने जो लिखा है, आर ट्रांसमिटेड ओरली, पहले ये ओरली मौखिक तौर से इसका ट्रांसलेशन हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है, अलॉन्ग विद लीजेंड्स ऑन हाउ द हीरोज़ ऑफ रामायण, कि जो लीजेंड है वो तो सेम उस स्टोरी को डिफाइन कर रहा है कि हीरो जो है राम है। महाभारत में वो बता रहे हैं कि कैसे जो 5 पांडव हैं वो अपनी वाइफ द्रौपदी को, बट ऑल्सो समटाइम्स देयर कज़न एंड एडवर्सरी दुर्योधन विजिटेड द ट्राइब्स रिस्पेक्टिव रीजन। बताते हैं कि कैसे ये जो अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो इसमें वो मेंशन कर देते हैं कि कैसे रामायण के जो कैरेक्टर हैं या फिर जो महाभारत के कैरेक्टर है, उन्होंने किस किस टाइम पीरियड पे उनके रीजन को विजिट किया था, वो उसका मेंशन उसमें कर देते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है के.एस. सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है इनका। वी रेफर टू अर्लियर इन द केस ऑफ महाभारत ही ऑब्जर्व, वो देखते हैं कि देर इज़ हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरो सच एज पांडव डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू फोकलोर्स। तो ये बताते हैं कि जो फोकलोर्स है, जो इन्होंने इन ये लोकल कम्युनिटीज़ ने जो इतिहास लिखा है रामायण और महाभारत का, उसमें उन्होंने बताया कि किस टाइम पीरियड पे ये जो हीरो हैं रामायण और महाभारत के, उन्होंने विज़िट किया उनके एरिया को, उनकी कम्युनिटी को विज़िट किया, उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है के.एस. सिंह, ये अपनी जो प्रोजेक्ट है पीपल ऑफ इंडिया, उसमें बताते हैं कि कोई ऐसा एरिया बचा ही नहीं है जहाँ पे पांडव और क्या है जो राम, जो हीरोज़ हैं अपने दोनों एपिक के, वो गए ना हो। To further illustrate the theme of the chapter, we could have continued our journey and turn to more facets of India culture. अगर हमें और ज़्यादा illustrate करना है और ज़्यादा बताना है हमारे कल्चर को, तो हमें इस जर्नी को कंटिन्यूटी में चलाना होगा। और फिर उसके बाद हमें इंडियन क्लासिकल आर्ट्स के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, इन सब के बारे में भी बताना होगा, जिसमें हमें डाइवर्सिटी और यूनिटी देखने को मिलेंगी। इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, इंडिया का जो कल्चर है वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है कि उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट नेवर लूजेस साइट ऑफ द अंडरलाइंग यूनिटी। पर इस डाइवर्सिटी को शो करते वक्त उसकी जो यूनिटी की भावना है वो ख़त्म नहीं होती, जिसकी वजह से जो ये डाइवर्सिटी है अभी भी फ्लरिश कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर।